मेरा दिल तड़पा कर कहाँ चला, इतना तो बता के जा। इसे खेल देश की आजादी से पहले के सिनेमा में इस बेहद खूबसूरत अभिनेत्री का गजब का जलवा हुआ करता था। ये दुनिया रूप की चोर, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू। ये गुजरे जमाने की उन बेहतरीन अभिनेत्रियों में से रहीं जिन्होंने न सिर्फ फिल्मों में अपने अभिनय से चार चांद लगाया, बल्कि हिंदी सिनेमा में एक्ट्रेसेस की छवि को बदलने में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। मुझ पर विश्वास करो राम, मैं ये राज अपने दिल की गहराइयों में छुपा कर रखूंगी। मुझे तुम पर नाज है, तुम देश के लिए अपनी जान तक की भी बातें लगा सकते हो। इनके साथ राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता भी काम करने के लिए बेताब रहा करते थे। लो तुमसे मिले हम, सब दिल पे मिटे गम, खुश हो के मोहब्बत ने किया। ये ऐसी एक्ट्रेस रहीं जिनका नाम फिल्म क्रेडिट्स में हीरो के नाम से पहले आता था और इन्हें फीस भी अधिकतर हीरो से ज्यादा मिला करती थी। मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। कितना रुपया चाहिए आपको? दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं होता। रुपया लेकर मैं इंसानियत को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज ये अभिनेत्री हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री हैं और 96 साल की उम्र में भी खूबसूरती से अपनी जिंदगी जी रही हैं। जो अच्छे विचार होंगे आपके दिमाग में तो आपकी बॉडी है वो भी अच्छी तरह से रिएक्ट करेगी। डू नॉट थिंक इविल, डू नॉट थिंक बैड। क्या आप जानते हैं कि इनके पिता एक विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसे परिवार से होने की वजह से ही इस अभिनेत्री ने भी ऊंची तालीम हासिल की। अरे भाई सूख भी जाओ अब जल्दी से, तुम्हारे सूखते ही हम फिर बन जाएंगे मास्टर शांतिलाल। क्या आपको पता है कि ये दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के पहले प्यार के रूप में भी काफी मशहूर रहीं, लेकिन एक बड़ी बाधा की वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो सकी। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना हो दर्द। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके अपने ही जीजा से जबरदस्ती इनकी शादी करवा दी गई और न चाहते हुए भी इन्हें घर वालों के सामने हथियार डालना पड़ा। ये दुनिया है यहाँ दिल का लगाना। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ इतना है कि दुनिया की नजरों में तुम मेरे पति हो, और मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कि मैंने मजबूर होकर तुमसे शादी की है। तुमने मुझे खरीदा है, तुम्हें खरीदी हुई चीज से प्यार न मिलेगा, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो कौन थी ये अभिनेत्री और कैसे उस दौर में भी एक प्रोफेसर की बेटी फिल्मों में आ गई? बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और भी बेहद दिलचस्प किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं गुजरे दौर की फेमस एक्ट्रेस कामिनी कौशल की। दोस्तों, जिस दौर में लड़कियों के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदियां थीं, कामिनी कौशल उस दौर की पढ़ी लिखी अभिनेत्रियों में से एक रहीं। तो साथ ही इनका नाम उन कुछ एक्ट्रेसेस में भी शामिल रहा जिन्होंने शादी के बाद फिल्मों में शोहरत पाई। तो चलिए सबसे पहले इनके फैमिली बैकग्राउंड और शुरुआती जिंदगी के बारे में जानते हैं। बचपन की याद धीरे धीरे प्यार बन गई। कामिनी कौशल का जन्म 24 फरवरी 1927 को लाहौर में हुआ था। तब पेरेंट्स ने इनका नाम रखा उमा कश्यप, जो कि फिल्मों में आने के बाद कामिनी रख दिया गया था। इनके पिता एक जाने माने साइंटिस्ट और बॉटनी के प्रोफेसर थे जिनका नाम शिवराम कश्यप था। वो बॉटनी में अपने शानदार योगदान और हिमालयन रीजन में पौधों की कई नई स्पीसीज का पता लगाने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। शिवराम कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बॉटनी में एमएससी करने के बाद वो लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते थे। वो इंडियन बोटैनिकल सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर थे और अपने रिसर्च पर 50 से भी ज्यादा किताबें लिखी थीं, यानी वो एक वर्ल्ड फेमस शख्सियत थे। चलिए इस बड़ी शख्सियत की बात हम किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इनकी बेटी की। तो कामिनी कौशल के साथ ये दुखद रहा कि इन्हें अपने पिता का साया ज़्यादा दिनों तक मिल नहीं सका और जब इनकी उम्र महज 6 साल की थी तभी इनके सिर से इनके पिता का साया उठ गया और उनका निधन हो गया। इस तरह से कामिनी कौशल के ऊपर अब ये थोड़ा दबाव आया कि वो पढ़ाई पर ध्यान दें। चूँकि इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इस वजह से इनकी पढ़ाई बाधित नहीं हुई और इन्हें हायर एजुकेशन करने का मौका मिला। कामिनी कौशल के 2 भाई थे, अमरनाथ कश्यप और केदारनाथ कश्यप, जो कि मिलिट्री में कार्यरत रहे। इनकी 2 बहनें भी थीं, उषा कश्यप और पुष्पा कश्यप। बताते हैं कि आजादी से पहले उस जमाने में जहां महिलाएं सिर्फ घर के चूल्हा चौके तक ही सीमित रहती थीं, तब कामिनी ने लाहौर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में बीए किया। इनका परिवार काफी मॉडर्न था, इसलिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि कामिनी ने घुड़सवारी से लेकर स्विमिंग, स्केटिंग, साइकिलिंग और राइडिंग भी सीखा। साथ ही अपने कॉलेज के दिनों में ये बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरीज और कविताएं भी लिखा करती थीं। इतना ही नहीं, ये आकाशवाणी लाहौर के रेडियो नाटकों में भी हिस्सा लिया करती थीं, जिसके लिए इन्हें 10 रुपए की राशि भी मिला करती थी। रेडियो पर ही इनकी आवाज सुनकर फेमस फिल्म मेकर चेतन आनंद ने इन्हें अप्रोच किया और इन्हें अपनी आने वाली फिल्म नीचा नगर में लीड रोल ऑफर किया। चूंकि चेतन आनंद इनके फैमिली फ्रेंड थे, तो परिवार तक जब ये बात गई तो उन लोगों को भी इसमें कुछ खास ऐतराज नहीं हुआ और इस तरह से कामिनी कौशल ने भी हामी भरी और इनके फिल्मी सफर का आगाज हुआ। बताते हैं कि चेतन आनंद ने ही इनका नाम उमा से बदलकर कामिनी कौशल कर दिया और इन्हें शूटिंग के लिए मुंबई बुलाया। फिल्म नीचा नगर शूट हुई और साल 1946 में रिलीज हुई। वैसे तो ये फिल्म कामयाब नहीं हुई, पर समीक्षकों ने इसे काफी सराहा। ये कांस फिल्म फेस्टिवल में जा पहुंची और गोल्डन पाम जैसा लोकप्रिय अवार्ड भी जीत लिया। कांस फेस्टिवल में जाने वाली ये भारत की पहली फिल्म थी जिसने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता और कामिनी कौशल को भी मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। कैसे भोली बातें करते हो? दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं होता। तुम माया को नहीं समझती हो। मैं लड़की हूँ इसलिए माया का दिल तुमसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ। माया बड़ी समझदार लड़की है, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। हालांकि इसके बाद कामिनी लाहौर लौट आई, लेकिन फिर इनके पास और फिल्मों के ऑफर आने लगे। कामिनी का भी इसमें मन लगने लगा और इन्होंने और भी कई फिल्में साइन कर लीं। याद करोगे एक दिन हमको याद करोगे। लेकिन इसी बीच एक ट्रेजेडी हो गई और इनकी बड़ी बहन उषा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। समस्या ये कि उनकी 2 छोटी बच्चियां भी थीं जो सिर्फ 2-3 साल की रही होंगी। ऐसे में कामिनी कौशल की फैमिली ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दरअसल परिवार ने यह फैसला किया कि कामिनी को अपने जीजा से शादी करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 छोटी बच्चियां थीं, उनको सौतेली मां से बचाया जा सके और उनकी परवरिश अच्छी तरह से हो सके, इसलिए कामिनी को उस घर में जाना होगा। कामिनी ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया, लेकिन आखिरकार कुछ महीने तक चले झगड़े के बाद इनको हार माननी पड़ी और अपनी मां और भाई के इस फैसले को एक्सेप्ट करना पड़ा। कामिनी ने 1947 में अपने जीजा बीएस सूद से शादी कर ली, लेकिन जाहिर है ये इस जबरदस्ती के रिश्ते से खुश नहीं थी। लेकिन अब साथ रहने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं था। खैर, ये अपनी बहन की बेटियों की परवरिश में लग गईं और उन्हीं का मुंह देखकर अपने गम को भुलाने की कोशिश करने लगी। कौन सहारा है जब तेरा सहारा छूट गया। हालांकि कामिनी ने यह साफ कर दिया कि ये फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इन्हें अपना करियर प्यारा है। कामिनी अब मुंबई शिफ्ट हो गई थीं, तो फिल्में करना भी इनके लिए आसान था। इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि इन्हें शादी के बाद भी फिल्मों के ऑफर्स लगातार आ रहे थे। शादी के बाद इनकी पहली फिल्म आई जेल यात्रा।
1947 में रिलीज हुई इस फिल्म में इनके साथ को एक्टर थे राज कपूर। मिलन नवेली नदी दायरे, मैं अकेला चला दर्द। इसके बाद इसी साल फिल्मिस्तान के बैनर तले इनकी एक और फिल्म आई दो भाई, जिससे इनके करियर को काफी फायदा हुआ। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में। साल 1948 में कामिनी कौशल की 5 फिल्में रिलीज हुईं। ये थीं आग, शहीद, पुगरी, नदिया के पार और जिद्दी। जादू कर गए किसी के नैना, ये मन मुझे बस में नहीं। इनमें से फिल्म शहीद में इनकी जोड़ी दिलीप कुमार के साथ थी और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना हो दर्द। इस फिल्म में साथ काम करने के दौरान दिलीप कुमार और कामिनी कौशल अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की पर्सनालिटी से बेहद आकर्षित थे। वही, बिल्कुल वही, आज से 10 बरस पहले वाले राम। मेरी कल्पना ने मुझे धोखा नहीं दिया। और मैं कैसी हूँ राम? इसके अलावा इसी साल की फिल्म नदिया के पार, साल 1949 की फिल्म शबनम और साल 1950 की फिल्म आरजू में भी इन दोनों के हिट जोड़ी को रिपीट किया गया। ये लॉकेट आपको याद दिलाता रहेगा कि आपका कोई इंतजार कर रहा है। मेरी निगाहें इस रास्ते पर लगी रहेंगी। कहीं थक कर निगाहें न फेर लेना। अब ये निगाहें न फेर सकूं। इन 2 सालों में कामिनी और दिलीप कुमार इतने करीब आ गए कि मीडिया में भी इनकी खबरें छपने लगीं। जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके ना। फिर तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैली कि कामिनी और दिलीप कुमार शादी करने वाले हैं। कामिनी के घर तक भी ये बात जा पहुंची और फिर हंगामा मच गया। सुनो विनोद, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ इतना है कि दुनिया की नजरों में तुम मेरे पति हो, और मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कि मैंने मजबूर होकर तुमसे शादी की है। तुमने मुझे खरीदा है, तुम्हें खरीदी हुई चीज से प्यार न मिलेगा, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बताया जाता है कि तब कामिनी कौशल के बड़े भाई ने पहले तो इन्हें समझाया, धमकाया, लेकिन जब ये नहीं मानी तो एक दिन अपनी बंदूक लेकर दिलीप कुमार के पास जा पहुंचे और उन्हें अपनी बहन से रिश्ता तोड़ने या जान से जाने की धमकी दे डाली। इसके बाद कामिनी पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं और फिल्म के सेट पर इनके पति भी साथ जाने लगे, जो हर वक्त इन पर नजर रखते और इनसे चिपके रहते। ऐसे में कामिनी का दम घुटने लगा। अब कामिनी और दिलीप कुमार के साथ काम करने पर भी पाबंदी लगाई जाने लगी और इस तमाशे से फिल्म मेकर्स भी परेशान होने लगे। आखिरकार अपने परिवार, समाज और बिरादरी की लटकती तलवार के आगे कामिनी कौशल ने हार मान ली और मजबूरी में दिलीप कुमार से अलग होने का फैसला किया। उजड़ा उम्मीदों का चमक हम कहाँ और तुम कहाँ। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में भी इसकी चर्चा की थी और लिखा था कि जब कामिनी के साथ उनका रोमांस खत्म हुआ तो दोनों प्यार करने वाले बिखर गए थे, क्योंकि कामिनी उनका पहला प्यार थी। हम तुमको ना पाएंगे, तुम हमको ना पाओगे। वहीं चर्चित नॉवेलिस्ट इस्मत चुगताई ने अपनी किताब में लिखा कि दिलीप कुमार को कामिनी से सच्ची मोहब्बत हो गई थी। यही कारण रहा कि दिलीप कुमार तब ट्रेजेडी किंग बन गए। जितना प्यार दिलीप कुमार ने कामिनी से किया था, उतना किसी से नहीं किया। 2014 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कामिनी ने भी कहा था कि उनके रिश्ते के टूटने के बाद ये दोनों पूरी तरह से टूट गए थे और इन्हें संभलने में काफी वक्त लगा। खैर, धीरे धीरे कामिनी ने खुद को फिल्मों और घर गृहस्थी में व्यस्त कर लिया और जिंदगी में दोनों आगे बढ़े। आगे चलकर जहां दिलीप कुमार की जिंदगी में मधुबाला आई, तो वहीं कामिनी कौशल के भी 3 बेटे हुए, राहुल, विदुर और श्रवण। काफी साल बाद साल 2013 में एक बार दिलीप कुमार और कामिनी कौशल आमने सामने आए, मगर तब तक दिलीप कुमार की बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो लोगों को पहचान ही नहीं पाते थे और उन्होंने कामिनी कौशल को भी नहीं पहचाना, जो कि बेहद दुखद था। खैर, पुराने वक्त में वापस लौटें तो दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद कामिनी कौशल ने खुद को फिल्मों में व्यस्त कर लिया और पूरी मेहनत से अपना काम करने लगी और जिंदगी में चल रहे इस उथल पुथल के बावजूद इनका स्टार स्टेटस ऊंचाइयां छूता रहा।
जादू कर गए किसी के नैना के मन मुरे बस में नहीं। फिल्म क्रेडिट्स में इनका नाम अक्सर हीरो के नाम से पहले आता था। इनके फिल्म जिद्दी में जहां किशोर कुमार ने अपना पहला सोलो सॉन्ग गाया, तो वहीं लता मंगेशकर ने पहली बार फिल्म की हीरोइन के लिए अपनी आवाज दी, जो कि कामिनी कौशल ही थीं। मोरे राजा छूटा ना हो तेरा प्यार, राजा छूटा ना हो। वैसे तो फिल्म आरजू के बाद कामिनी कौशल की बहुत सी फिल्में आईं, लेकिन इनमें बिमल रॉय की फिल्म बिराज बहू सबसे महत्वपूर्ण फिल्म रही। ये न समझो, चाहे माँ हो चाहे बहन, लेकिन स्त्री के लिए अपने पति से बढ़कर और कोई नहीं होता। इसमें कामिनी का किरदार बहुत ही इंटेंस था और बताते हैं कि इस रोल को मधुबाला फ्री में करने के लिए तैयार थीं, मगर ये रोल मिला कामिनी कौशल को। मैंने क्या किया? मुझसे बोलते क्यों नहीं? इधर उधर भागती फिरती हो तो बोलूं किससे? भागती फिरती हूँ तो क्या तुम मुझे बुला नहीं सकते? बिराज बहू शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित फिल्म थी और कामिनी कौशल ने खुद कहा था कि वो इस किरदार में इतना डूब गई थी कि शूटिंग के दौरान उसे निभाते हुए ये असल में भावनाओं में बह जाया करती थी और इनके इसी कन्विक्शन ने इन्हें उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड दिला दिया। बेकार न चिल्ला, इस तरह से 2 वक्त का खाना जुटता है ये मैं जानती हूँ या मेरे भगवान। आजकल तू हर वक्त मुझे खाने के लिए ताना देती है। कहीं भी जाओ तो सोई तैयार है, खाकर जा। नहीं। देखते देखते आने वाले कुछ बरसों में ये देश के उस दौर के शिखर के नायकों अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद की मुख्य नायिका बन गईं। हम प्यार की मंजिल से कभी दूर ना होंगे। इस तरह आने वाले कई सालों तक इन्होंने फिल्मों में अपनी कामयाबी का परचम लहराए रखा और कई यादगार फिल्में दी, जिनमें कुछ खास फिल्में रहीं 1949 की पारस और नमूना, 1952 की पूनम, 1953 की फिल्म आस और आंसू, 1956 की आबरू, 1957 की फिल्म बड़े सरकार, 1958 की नाइट क्लब और जेलर आदि। मैंने कई बार पूछना चाहा मगर हिम्मत ना पड़ी। बाबूजी ये तो बताइए, आपको दुख क्या है? क्या करोगी जानकर? आपका दुख दूर हो जाए, इसके लिए मैं जिंदगी भर गाती रहूंगी। बतौर हीरोइन इनकी आखिरी फिल्म रही 1963 की गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। थोड़ी है तेरी छुटाई पर, अगर मेरे बेटे का एक बाल भी भागा हुआ तो घर में आग लगा दूंगी। धनिया, गुस्सा मत दिला नहीं तो बुरा होगा। मार ही तो डालेगा और क्या। धनिया। फिर इन्होंने एक ब्रेक लिया और उसके बाद ये पर्दे पर सीधे कैरेक्टर रोल्स में नजर आईं। ये फिल्म थी 1965 में आई मनोज कुमार की फिल्म शहीद। देख रही हूँ अपना दर्द छिपाने के लिए आदमी अपनों से भी झूठ बोलने लगता है। तूने ये कंबल क्यों ओढ़ रखा है? बस यूं ही माँ। हालांकि तब ये मां के रोल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, मगर मनोज कुमार की जिद पर कामिनी कौशल को मानना पड़ा। शहीद भगत सिंह की मां के रोल के लिए इन्हें BFJA अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन भगत, जब मेरी आंखों के सामने फांसी का फंदा और तेरी गर्दन आती है तो मैं सबको भूल जाती हूँ। इसके बाद उपकार, पूरब और पश्चिम, शोर, सन्यासी, रोटी कपड़ा और मकान, 10 नंबरी और संतोष जैसी फिल्मों में ये मनोज कुमार की मां के रोल में नजर आईं और फिर पर्दे पर उनकी मां के रूप में ही इनकी एक अलग पहचान बन गई। भगवान मेरे भारत के दुख दूर कर दे, उसे नौकरी दिलवा दे भगवान। सो जाओ माँ। सुलो रहा बेटा, आज तो बहुत बड़े दफ्तर में गया था। इसके बाद फिल्में दो रास्ता और हीर रांझा में इन्होंने भाभी का रोल किया और बाद के दौर में दादी नानी के रोल्स में भी खूब रंग जमाया। माफी मांग लो ना। तुम तो जानती हो मेरा दोष नहीं। दोषी या निर्दोष, तुम छोटे हो और छोटों का बड़ों से माफी मांगना कभी बुरा नहीं। बाद के सालों की बात करें तो ये फिल्म चोरी चोरी, लागा चुनरी में दाग, चेन्नई एक्सप्रेस और कबीर सिंह जैसी नई फिल्मों का भी हिस्सा रही। अरे चेन्नई एक्सप्रेस? जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस। जहाँ तक मुझे पता है चेन्नई एक्सप्रेस तो रामेश्वरम नहीं जाती। हाल की फिल्म कबीर सिंह में हीरो की दादी के रोल में इन्हें खूब पसंद किया गया।
एक होता है अपने चाहने वालों का मर जाना, और एक होता है उनका हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना। तो वहीं पिछले साल यानी साल 2022 में ये फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी कैमियो करती नजर आई। नहीं जी, अगले महीने ही मासी दिल्ली शिफ्ट हो गई जी। मैं पहली बार दिल्ली उन्हीं के घर गया था। कामिनी कौशल ने सिनेमा से इतर भी बहुत कुछ किया, क्योंकि ये उन एक्ट्रेसेस में नहीं थी जिनकी दुनिया सिर्फ सिनेमा के इर्द गिर्द ही घूमती है। इनकी लिखी हुई कई कहानियां बाद में बच्चों की मैगजीन पराग में छपी। 70 के दशक में ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की चेयरपर्सन भी रहीं। इन्हें कठपुतलियों से गहरा लगाव रहा, जिस वजह से इनका अपना पपेट थिएटर भी था। गुलजार साहब की सलाह पर इन्होंने अपना एक बैनर बनाया, गुड़िया घर प्रोडक्शंस। इसी बैनर तले इन्होंने बच्चों के लिए कई शोज बनाए जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुए और इन्होंने वहां भी अपना सिक्का जमाया। हंसो, खूब ताने मारो। मैं छोटा जरूर हूँ, पर हर ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। याद रखो, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। इनकी ये सीरीज 90 के दशक में बच्चों में काफी पॉपुलर हुई। इन्होंने मेरी परी नाम की एक एनिमेशन फिल्म भी बनाई और पिछले सालों में ये टीवी धारावाहिकों में भी अलग अलग किरदारों में नजर आती रहीं। इन्होंने अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं दिया और शायद इसीलिए ये हमेशा एक जिंदा दिल इंसान रहीं। कामिनी कौशल लगभग पिछले 75 साल से एक्टिंग करती आ रही हैं और आज भी एक्टिव हैं। 95 साल की उम्र के बाद भी पूरे उत्साह और ऊर्जा से भरा इनका शानदार अभिनय हमें इनके गौरवशाली अतीत को याद करने पर मजबूर करता है। हाल में ही ये बात सामने आई कि आजादी के पहले के सिनेमा में काम करने वाले एक्टर्स में अब सिर्फ एक कामिनी कौशल ही हमारे पास वो नगीना बची हैं जिनकी मौजूदगी भारतीय सिनेमा के सुनहरे दिनों का एहसास कराती है, उसकी याद दिलाती है। मैं छोटी सी थी, कोई 12 साल की थी। आई रिमेम्बर मैंने अपना पहला पपेट थिएटर बनाया था और घर में हमारे क्रिएटिविटी को बहुत ही बढ़ावा दिया जाता। कामिनी जी मुंबई के मालाबार हिल स्थित घर में रहती हैं और अभी भी अपना काम खुद करती हैं। हालांकि कुछ समय पहले कोरोना की वजह से इनके बड़े बेटे राहुल सूद का निधन हो गया, जो इनके पास ही रहा करते थे। इसके बाद ये बुरी तरह से टूट गईं। वहीं इनके बाकी के 2 बेटे श्रवण और विदुर अमेरिका और लंदन में रहते थे, लेकिन इनके छोटे बेटे विदुर भाई के निधन के बाद लंदन छोड़कर अपनी मां के पास मुंबई आ गए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई दिग्गज सितारे हुए जिनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस लिस्ट में ज़हीन अदाकारा कामिनी कौशल जी का नाम भी हमेशा गर्व से लिया जाएगा। मेरा दिल तड़पा कर कहाँ चला, इतना तो बता के जा। इसे खेल तो ये रही दास्तान गुजरे दौर की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस कामिनी कौशल की। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों के लिए आप हमें YouTube के थैंक्स बटन के जरिए सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनलों वो पुराने दिन, बेबाक बॉलीवुड और बॉलीवुड बाय वेदिका को भी देख सकते हैं। आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।